परीक्षा फॉर्म तो भरा लेकिन एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल दिया ही नहीं, क्या मेरा अटेम्प्ट काउंट होगा? जी हाँ, अगर आप भी राजस्थान पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज के स्टूडेंट्स हैं तो इस वीडियो में आपको अटेम्प्ट काउंट को लेकर डिटेल से इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। नमस्कार साथियों, पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी राजस्थान से पैरामेडिकल का डिप्लोमा कोर्सेज कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए कि जो भी आप एग्ज़ाम देते हैं तो उस एग्ज़ाम में जो आपका अटेम्प्ट है वो किस तरह से काउंट किया जाता है। कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका डाउट्स रहता है कि सर मैंने एग्ज़ाम फॉर्म तो भरा था लेकिन मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया, या मैंने प्रैक्टिकल नहीं दिया, या फिर दोनों ही चीज़ें नहीं दी, क्या मेरा अटेम्प्ट काउंट होगा और टोटल कितने अटेम्प्ट मिलेंगे, ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज की सारी जो भी नोटिफिकेशन, पीडीएफ, सारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। इसके अलावा और कोई आपका डाउट्स है तो दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं अटेम्प्ट काउंटिंग की ओर कि हमारा अटेम्प्ट है वो काउंट किस प्रकार से किया जाता है सेशन के अकॉर्डिंग। देखिए, परीक्षा फॉर्म भरा लेकिन कोई भी एग्जाम एंड प्रैक्टिकल नहीं दिया, क्या अटेम्प्ट में काउंट होगा? ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एक जो अटेम्प्ट है निश्चित मिलते हैं, उसके बाद में आपको अटेम्प्ट नहीं दिया जाता है, तो उस अटेम्प्ट में आपको पास होना अनिवार्य होता है। अब देखिए, आपने परीक्षा का फॉर्म तो भरा, जैसे मैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की बात करूं, फर्स्ट ईयर का आपने एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया, एग्ज़ाम फॉर्म आपने भर दिया, ठीक है। अब आपने आपकी जो परीक्षा है, परीक्षा भी नहीं दी, इसके अलावा परीक्षा के बाद आपका लगता है प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल भी आपने नहीं दिया। प्रैक्टिकल, मैं उस प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूं जो एक्सटर्नल एग्जामिनर द्वारा लिया जाता है, नहीं कि कॉलेज प्रैक्टिकल की। आपने परीक्षा भी नहीं दी और प्रैक्टिकल भी नहीं दिया, तो क्या आपका जो अटेम्प्ट है वो काउंट होगा या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल अटेम्प्ट यहाँ पे काउंट नहीं होने वाला। जो भी आपका अटेम्प्ट है वो काउंट नहीं होगा, इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। लेकिन आपने या तो परीक्षा दे दी और प्रैक्टिकल नहीं दिया, या फिर परीक्षा नहीं दी और प्रैक्टिकल दे दिया, कोई भी आप इनमें से अटेम्प्ट करते हैं, परीक्षा करते हैं या फिर आपका प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करते हैं, एक भी इन दोनों में से अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपका जो अटेम्प्ट है वो काउंट हो जाएगा एक अटेम्प्ट के रूप में, फर्स्ट अटेम्प्ट। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके लिए काउंसिल ने नोटिफिकेशन भी जारी कर रखा है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में अभी पता नहीं है। उस नोटिफिकेशन की आगे हम वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ये आपके अटेम्प्ट काउंट की बात हो गई। इसके अलावा आपका डाउट्स रहता है कि हमें अटेम्प्ट कितने मिलते हैं, कितने अटेम्प्ट के अंदर हमें फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर है वो पास करना ज़रूरी होता है। देखिए, इसके लिए अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो जारी नहीं हुआ है, लेकिन जो भी आपका सेशन 2019-20 है, सेशन 2019-20 का बैच है, वहाँ से आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के अंदर, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के अंदर अटेम्प्ट आपको 4 कर दिए गए हैं। मतलब फर्स्ट ईयर में मिलेंगे आपको 4 अटेम्प्ट और सेकेंड ईयर में मिलेंगे आपको 4 अटेम्प्ट। ऐसा आपके हो रहा है तो आपको 4 अटेम्प्ट तक जाना ही नहीं है, आपको एक अटेम्प्ट के अंदर ही जो आपकी परीक्षा है वो क्लियर कर लेनी है। इसके लिए भी आपको आगे हम बताने वाले हैं। ये आप 4 अटेम्प्ट तक नहीं जाए तो ठीक है, एक अटेम्प्ट में आप क्लियर हो जाए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे काउंसिल ने देखिए जारी कर रखा है। पुराना नोटिफिकेशन है ये, सोमदत्त दीक्षित जो आपके रजिस्ट्रार थे राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल के, उस टाइम ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल आरपीएमसी जयपुर द्वारा संचालित पैरामेडिकल पाठ्यक्रम की परीक्षा हेतु गठित परीक्षा समिति की बैठक
में अटेम्प्ट की गणना हेतु लिए गए निर्णय। अटेम्प्ट काउंटिंग, देखिए यहाँ पे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए अटेम्प्ट काउंटिंग वो दोनों दे रखा है, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर लेवल एंड रिगार्डिंग इन केस ऑफ अब्सेंट इन वॉल पेपर। जितने भी आपके पेपर होते हैं, जैसे डीएमएलटी फर्स्ट ईयर में आपके 3 पेपर है, डीआरटी फर्स्ट ईयर में 4 पेपर है, ऐसे अलग अलग 12 तरह के कोर्सेज है, सब में आपके पेपर से वो अलग अलग होते हैं, किसी में 3 किसी में 5 का निर्णय। इफ ए कैंडिडेट वो डिड नॉट अपेयर इज एनी ऑफ द थ्योरी पेपर और प्रैक्टिकल एग्जाम, देखिए यहाँ पे दे भी रखा है, कंडक्टेड बाय एक्सटर्नल एग्जामिनर एट ए शेड्यूल्ड एग्जामिनेशन देन फॉर द अप कमिंग एग्जामिनेशन ऑफ ईयर दिस अटेम्प्ट विल बी काउंटेड एज फर्स्ट अटेम्प्ट के अनुसार अभ्यर्थियों के अटेम्प्ट की गणना की जाएगी। यहाँ पे क्लियर दे रखा है, आपने परीक्षा फॉर्म भर दिया हो, परीक्षा फॉर्म का यहाँ कोई जिक्र नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, परीक्षा फॉर्म आपने भले ही भर दिया हो, लेकिन आपने जो आपके थ्योरी पेपर है वो भी आपने नहीं दिया, थ्योरी पेपर भी नहीं दिया और प्रैक्टिकल भी नहीं दिया, तो जो आपका अटेम्प्ट है वो काउंट नहीं होगा। जो आगे आने वाला आपका एग्जाम है उसके अंदर आपका अटेम्प्ट काउंट होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट। यहाँ पे देखिए ये दे रखा है, यानी आप कोई भी परीक्षा या प्रैक्टिकल में सम्मिलित नहीं हो रहे हैं तो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं किया जाएगा, आने वाला जो एग्जाम है उसमें आपका फर्स्ट अटेम्प्ट माना जाएगा। ये आप जरूर से ध्यान रखें। और देखिए अब आपके 4 अटेम्प्ट तक आप नहीं जाए, एक अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए, उसके लिए देखिए पैरामेडिकल में आपको क्या करना है, अच्छे से जो आपका सिलेबस है वो आपको कवर करना है, पीवाईक्यू के जो पेपर है वो सॉल्यूशन करने हैं। सर ये सारी चीज़ें हमें मिलेगी कहाँ पे, तो इसके लिए आपको पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट है जो ऐप है वो विजिट करना है। यहाँ पे आपको अलग अलग कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे, जो भी आपके पीवाईक्यू के पेपर है प्रीवियस ईयर पेपर वो देखने को मिल जाएंगे। बोथ लैंग्वेज में आपको यहाँ पे स्टडी करवाई जाएगी। बिल्कुल आपका यही डाउट्स रहता है कि सर हमें इंग्लिश में समझ में नहीं आता, बिल्कुल तो बोथ लैंग्वेज में आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। कोई भी आपकी कोर्स रिगार्डिंग या किसी भी पैरामेडिकल के रिगार्डिंग डाउट्स है तो इसके लिए आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ये आपके अटेम्प्ट काउंटिंग को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। ऐसे ही नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।